दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं दो वीवो के ऐसे स्मार्टफोन जो कि काफ़ी नए हैं और अभी अभी लॉन्च हुए फ़ोन हैं। तो दोस्तों एक तरफ है वीवो V30e जो कि काफ़ी फेमस मॉडल है वीवो सीरीज़ में और काफ़ी पॉपुलर मॉडल रह चुका है। और वीवो ने एक और मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है Y200 Pro जो कि Y सीरीज़ में है और एक V सीरीज़ में है। तो आज मैं इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन करके आपको बताऊँगा कि ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में जाते हो तो फिर ये दोनों फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर इन दोनों फ़ोन का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो 30e का जो प्राइस है वो है 27,999 रुपये जो कि 8GB 128GB का रैम रोम के साथ आएगा। और वहीं पर वीवो Y200 Pro का जो प्राइस है वो है 24,999 रुपये का, यानी कि इन दोनों फ़ोन में 3,000 रुपये का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इन दोनों फ़ोन के फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों वीवो V30e के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखने को वॉच के शेप में कैमरा एंगल जो कि डुअल कैमरा सेटअप रहेगा। यहाँ पर आपको ऑरा लाइट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। पीछे का जो पैनल है दोस्तों वो पॉलीकार्बोनेट का है और काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। यहाँ पर वीवो की बैचिंग लगी हुई है। इसमें आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन मिल रहा है। इसके ऊपर में आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन बटन। नीचे अगर हम देखें तो फिर स्पीकर, टाइप सी स्विच और सिम इंजेक्टर मिल रहा है। ऊपर के यहाँ पर एक सेंसर मिलता है और ये फ़ोन जो है कर्व डिस्प्ले में है। वहीं पर देखें दोस्तों Y200 Pro को तो फिर ये दोस्तों काफ़ी देखने में अलग अलग रहा है। इसका जो पैनल है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन देखने को इसमें मिलता है। यहाँ पर भी वीवो की बैचिंग लगी हुई है। और इन दोनों फ़ोन में अगर हम कंपेयर करें तो फिर लुक वाइज काफ़ी शानदार Y200 Pro देखने को मिलता है। इस फ़ोन की बॉडी देखें दोस्तों तो फिर यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। इसके ऊपर में यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है। इसमें भी हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है और V30e में भी हमें 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिला था। इसमें यहाँ पर मिलता है स्पीकर, चार्जिंग स्विच और यहाँ पर मिलता है सिम ट्रे और ऊपर में यहाँ पर मिलता है माइक्रोफोन का ऑप्शन। और ये भी फ़ोन दोस्तों कर्व डिस्प्ले में है। तो चलिए इन दोनों फ़ोन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फ़ोन ऑन हो चुके हैं और इन दोनों फ़ोन की प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये जो V30e है वो 3,000 रुपये ज़्यादा ऊपर है Y200 Pro के हिसाब से। और ये Y200 Pro जो है Y सीरीज़ से है और वीवो V30e V सीरीज़ से है जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉडल है दोनों ही। तो मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों फ़ोन का कंपेरिजन करूँगा और दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इन दोनों फ़ोन की डिस्प्ले की। तो फिर दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.78 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों वो एक समान है। इन दोनों फ़ोन में डिस्प्ले एक जैसा ही देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों बात करें दोनों फ़ोन की बैटरी की, V30e में हमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और Y200 Pro में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही फ़ोन में V30e का जो बैटरी एमएच है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर वीवो V30e का जो बैटरी बैकअप रहेगा वो भी ज़्यादा लंबे समय तक ही चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी के मामले में ज़्यादा अच्छा वीवो V30e है। और दोनों फ़ोन का जो अगर हम मोटाई देखें तो लगभग एक समान ही देखने को मिलता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों फ़ोन 8GB 128GB का रैम रोम के साथ आता है और दोनों फ़ोन में 8GB तक एक्सटेंडेड रैम भी मिलता है और दोनों फ़ोन एंड्रॉयड वर्जन 14 के अपडेट पर लॉन्च हुआ है। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही फ़ोन एक समान है। दोनों फ़ोन में कोई भी डिफरेंट नहीं है इसके रैम रोम और इसके वर्जन पे और इसके जो एक्सटेंडेड रैम है उस पर, ये तीनों चीज़ एक समान ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है उसको अगर हम देखें तो फिर वीवो V30e में स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 का आपको प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और वहीं पर Y200 Pro में दोस्तों स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिलता है जो कि आजकल एक 12,000 रुपये के फ़ोन पे भी अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसको ये वीवो के फ़ोन ने 25,000 रुपये के बजट पर आपको यहाँ पर चिपका दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर के मामले में V30e काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ा डिफरेंस इसका जो प्रोसेसर है वही रहेगा। फ़ोन में प्रोसेसर के मामले में V30e का जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है और V30e का जो प्रोसेसर है दोस्तों वो इससे बेटर प्रोसेसर है और विनर है V30e। तो किसी भी स्मार्टफोन का हम चेक करते हैं तो सबसे पहले उसका कैमरा चेक करते हैं। तो फिर हम भी यहाँ पर इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है उसको चेक करेंगे। तो दोनों फ़ोन का जो कैमरा दोस्तों वो पंच होल कैमरा है और इसका जो फ्रंट कैमरा है
उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर Vivo V30e का जो फ्रंट कैमरा दोस्तों वो है 50 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। और वहीं पर Y200 Pro का अगर हम कैमरा देखें सेल्फी कैमरा, तो वो सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर जो विनर है वो है V30e, जो कि 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके रियर कैमरा की, तो V30e का जो रियर कैमरा दोस्तों उसमें हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और सेकंड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और साथ में आपको यहाँ पर ऑरा लाइट स्क्रीन मिलता है जिससे आप अंधेरे के वक्त काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ यहाँ पर ले सकते हो। वहीं पर दोस्तों Y200 Pro में अगर हम देखें मेन कैमरा, तो वो है 64 मेगापिक्सल का और सेकंड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको फ्लैश लाइट ही दी गई है। तो यहाँ पर अगर रियर कैमरा की बात करें तो फिर इसमें Y200 Pro का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल में दिया गया है। तो दोस्तों ये तो रही इन दोनों फ़ोन की कैमरा की मेगापिक्सल। अब देखते हैं इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन का जो फ़ोटोज़ है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आता है, तब जाकर के हम इन दोनों फ़ोन का जो कैमरा विनर है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों फ़ोन की कैमरा सेटिंग्स को, उसके बाद हम यहाँ पर फ़ोटोज़ लेकर के भी आपको दिखाएँगे। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में 10x की जूमिंग मिलती है। दोनों ही फ़ोन में फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड दोनों फ़ोन में अवेलेबल है। और इन दोनों फ़ोन में दोस्तों वीडियो की जो क्वालिटी है, तो V30e का जो वीडियो क्वालिटी है उसमें आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। और जो Y200 Pro है दोस्तों उसमें आप सिर्फ 1080p के रिजोल्यूशन पर वीडियो शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कैमरा रिकॉर्डिंग है उसका जो विनर है दोस्तों वो है V30e। और इन दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको माइक्रो मूवी का ऑप्शन मिलता है। तो इसके जो मोर ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो फिर हाई रिजोल्यूशन, पानो, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लोमो, टाइम लैप्स, सुपर मून, प्रो, डुअल व्यू, लाइव फोटो। Y200 Pro में अगर हम देखें मेगापिक्सल का कैमरा, पानो कैमरा, डॉक्यूमेंट, स्लोमो, टाइम लैप्स, सुपर मून, प्रो, डुअल एक्सप्लोर, डुअल व्यू, लाइव फोटो। इन दोनों फ़ोन का जो मोर ऑप्शन पे जो सेटिंग्स दी हुई है वो लगभग एक समान ही है। चलिए दोस्तों इन दोनों फ़ोन से अब हम फ़ोटो शूट करते हैं। देखते हैं कि दोनों फ़ोन में किसका जो कैमरा है वो ज़्यादा बेस्ट फ़ोटो क्लिक करता है। मैंने काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ लिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों फ़ोन में से जिसका जो बेटर क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर शो ज़रूर होगा। मुझे लगता है कि दोस्तों V30e का जो कैमरा का जो पिक्चर है वो ज़्यादा बेटर आ रहा है इन दोनों फ़ोटोज़ में। और भी है फ़ोटोज़, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो फिर जो V30e का फ़ोटो है वो थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा है और Y200 Pro का जो है वो थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है दोनों ही फ़ोटोज़ में। यहाँ भी अगर हम देखें तो फिर सेम सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों इन दोनों फ़ोन में अगर हम कैमरा की बात करें तो फिर उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों फ़ोन का जो कैमरा है वो एक समान है। 19-20 का हम फ़र्क बोल सकते हैं। Vivo V30e का जो रियर कैमरा है वो उतना अच्छा क्वालिटी में नहीं है जो Y200 का जो कैमरा है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर Y200 Pro का जो कैमरा है वो काफ़ी बेटर है V30e के मुकाबले में। फ़ोन में अगर डिस्प्ले क्वालिटी देखें तो फिर एक समान लगेगा, क्योंकि दोनों फ़ोन का जो साइज़ है वो है 6.78 इंच और दोनों ही फ़ोन एमोलेड डिस्प्ले में है और कर्व डिस्प्ले में है। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन में विनर बर्थ है, क्योंकि दोनों फ़ोन का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एक समान है। इससे हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा फ़ोन अच्छा डिस्प्ले वाला है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में एक समान ही फीचर देखने को मिलते हैं और दिखने में भी दोनों फ़ोन का जो क्वालिटी है वो एक समान ही लग रहा है। अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो फिर V30e ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इस डिस्प्ले के साथ आप गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रही इन दोनों फ़ोन के फीचर्स के बारे में। अब मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा इन दोनों फ़ोन को लेकर के। तो V30e का जो फीचर है दोस्तों वो काफ़ी ही लाजवाब है और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में है। लेकिन दोस्तों ये आपको Y200 Pro से 3000 रुपये ऊपर का फ़ोन पड़ रहा है। वहीं पर Y200 Pro जो है 24,999 रुपये के प्राइस में आया है, जिससे कि इससे 3000 रुपये कम है। तो इसका जो क्वालिटी है और V30e का जो क्वालिटी, इन दोनों फ़ोन का मैंने कंपैरिजन किया है और इन दोनों फ़ोन में से बेस्ट फ़ोन जो है निकल के आया है वो है Vivo V30e। क्योंकि दोस्तों अगर आप 25,000 रुपये तक के बजट में जा रहे हो तो Y200 Pro ना ख़रीद करके V30e खरीदे, क्योंकि इसमें आपका जो क्वालिटी है, जो ऑरा लाइट स्क्रीन है, जो आपका जो फ्रंट कैमरा का सेल्फी कैमरा का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर के साथ आता है ये फ़ोन। V30 काफ़ी अच्छा मॉडल है और V सीरीज़ का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो मैं कहूँगा कि आप V30e को बाई कीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो उसमें जाइए आप, लेकिन इसका जो क्वालिटी है उसको जाइए। वैसे इसका Y200 Pro दोस्तों
ओल्ड वर्जन वाला हमको वहाँ पर प्रोसेसर देता है और इसमें उतना क्वालिटी नज़र नहीं आता है जितना क्वालिटी रहना चाहिए। इससे पहले एक और फ़ोन लॉन्च हुआ था T2 Pro, वो काफ़ी अच्छा हुआ था लेकिन उसमें भी प्रोसेसर काफ़ी कम देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं वीवो ने वाई सीरीज़ पे थोड़ा सा फोकस और करना चाहिए, क्योंकि वाई सीरीज़ में उतनी क्वालिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इन दोनों फ़ोन का जो विनर है दोस्तों वो है V30E। अगर आप इन दोनों फ़ोन में से अगर कन्फ्यूज़ हो कौन सा फ़ोन लूँ तो फिर मैं कहूँगा कि आप V30E ज़रूर बाई कीजिएगा। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।